आज मैं आपके सामने फेडरलिज्म लेके हूँ क्लास 10th का। फेडरलिज्म पे हमने पहले भी बात की थी। फर्स्ट तो यही है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इट इज़ अ पावर डिवीज़न। पावर कैन बी डिवाइडेड मोर देन वन लेवल। एक से ज़्यादा लेवल पे जब पावर डिवाइड होती है उसे आप फेडरलिज्म कहते हैं। ये पावर जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ में या डिफरेंट जो प्रोविंसेस होते हैं उसमें डिवाइड की जाती है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हमने 2 टाइप्स देखी हैं। फर्स्ट वन जो पूरे एंटायर कंट्री में होती है। इसमें एग्जांपल आपका बैक साइड में दिख रहा है आपको, ये अमेरिका का मैप है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोविंसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। स्टेट जो उसकी अपनी पावर, अपने ज्यूरिडिक्शंस होते हैं वो आंसरेबल नहीं होती सेंट्रल के लिए। यूएसए इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सेकेंड वन इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिट का मीनिंग होता है सिंगल। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें वन लेवल गवर्नमेंट होती है, बाकी जो डिवीज़न होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं सेंट्रल के। सेंट्रली जो है वो लोकल को या अदर्स को रूल ऑर्डर पास कर सकती है। यूके इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। वी हैव बैक साइड इन द फ्लैग इज दिस इज़ द फ्लैग वन, वी कैन नोटिस दिस। नेक्स्ट वन इज़ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट द ग्रेट फीचर इज़ दिस, द पावर कैन बी डिवाइडेड 2 and more level. Second, each have its own jurisdiction. This word is most important. जुरिडिक्शन मीन्स अपने अपने पावर्स होते हैं, अपने अपने लेवल। जुरिडिक्शन होते हैं स्पेसिफाइज एरिया होता है जिस पे वर्क करना है किसी भी प्रोविंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज। लाइक इन इंडिया वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजन टू चेंज, उसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। आपको पता है सिंपल अमेंडमेंट, स्पेशल अमेंडमेंट्स। इसके साथ साथ देन है कोर्ट। कोर्ट का भी अपना एक स्पेशल रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ जस्ट लाइक एन एम्पायर, एम्पायर की तरह होता है जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। सोर्सेज जो होते हैं वो स्पेसिफाइज होते हैं, किस तरीके के टैक्सेस होंगे, टैक्सेस कौन लेगा और किस तरीके से उसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसके 2 होते हैं, टू सेफ गार्ड। एक तो देश की यूनिटी शुड बी मेंटेन। सेकेंड, द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ जो है या रीजनल डाइवर्सिटी है, द डाइवर्सिटी शुड बी मेंटेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ 2 crucial aspects of an ideal federalism. क्या 2 मेन क्रूशियल पार्ट होते हैं जो फेडरलिज्म के लिए ज़रूरी है। जैसे हम देखें गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे सबसे बड़ी चीज़ होती है देश एक होता है। लाइक इन इंडिया हम देख रहे हैं कंट्री एक है, कंट्री एक ही है लेकिन इस पर रूल करने वाले लोग अलग अलग हैं। तो एक तो ये चीज़ होता है इसका क्रूशियल एस्पेक्ट। सेकेंड वे अगर हम देखें ट्रस्ट, जो भी फेडरलिज्म की हमने फर्स्ट पहले भी बात की थी जब कॉन्स्टिट्यूशन की कभी बात करते हैं, ट्रस्ट और एग्रीमेंट दोनों ही इसमें रहते हैं। एक तो जितने भी प्रोविंस होते हैं या पावर के जितने भी बेस होते हैं डिवीज़न के, उनमें आपस में ट्रस्ट रहेगा, साथ साथ उनमें एक एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म्ड रहेगी, ये ओरल भी हो सकती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ये 2 टाइप्स के फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्रीज़ हैं। एक होती है जो कमिंग टुगेदर पे वर्क करती है, दूसरी होल्डिंग। कमिंग टुगेदर ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो ख़ास तौर पे देखा जाए तो अपनी मर्जी से आगे बिगर यूनिट में मिलते हैं। ये किसी के फोर्स में नहीं होते, ये अपने आप बिगर यूनिट का पार्ट बनते हैं। कमिंग टुगेदर यानी अपने आप आके अपनी विश से उसमें मिलना। इसके बाद देखिए इंक्रीजिंगली सिक्योरिटी बाय पुलिस में क्या होता है, सोवर्निटी रिटेनिंग आइडेंटिटी। सब क्योंकि अपनी मर्जी से मिल रहे हैं तो सबकी आइडेंटिटी बनी रहती है, सबकी सिक्योरिटी को वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लाइक जैसे हम पीछे देख रहे हैं इसमें कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी, लाइक ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। क्योंकि अपने विश से मिले हैं तो पावर डिवीज़न भी सब में इक्वल होगा। ग्रेट एग्जाम्पल है हमारा यूएसए में 50+1 का जो डिटेल है सब अपने अपने इंडिपेंडेंट वे से उससे जुड़े हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ अनदर एग्जाम्पल। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो ए फेडरल कंट्री विद ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर कंट्री। अपनी विश से सारे प्रोविंस उसमें जुड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग होता है अपनी मर्जी से नहीं मिलाते, उन्हें मिलाया जाता है। दिस इज़ द होल्डिंग टुगेदर। तो अगर हम बात करें लार्ज कंट्री होती है, डिवीज़न होता है और सब जो होते हैं वो सेंटर अपने वे में उन्हें सबऑर्डिनेट रखती है अपने अंदर। सेंटर इज़ मोर पावरफुल क्योंकि वही मिला रही है, वाइस वर्सा द स्टेट कंपेयर टू स्टेट, सेंटर इज़ मोर पावरफुल। देन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर बिकॉज सेंट्रल पावरफुल है तो पावर डिवीज़न इक्वल तो होगा ही नहीं।
अनइक्वालिटी रहेगी, पावर डिवीज़न इक्वल नहीं है, डिफरेंट वे में रहेगा, किसी को ज़्यादा पावर दी जाएगी। इवन इस पर भी डिपेंड करता है कि सेंटर से मिलती जुलती गवर्नमेंट जहाँ होगी, पावर का डिवीज़न वहाँ अलग होगा। इसका आपका एक ग्रेट एग्जाम्पल इंडिया, हम सब देख ही रहे हैं कि इंडिया हमारा एग्जाम्पल है। स्पेन इसका है, बेल्जियम में भी हमने देखा जहाँ सेंट्रल स्टेट और लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की, लेकिन डिवीज़न की बात की, लेकिन फिर भी सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल रहा। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैज़ मेड इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया क्यों फेडरल कंट्री है, कैसे कहते हैं? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच एवर बीन आस्क्ड, जो हमेशा पूछा जाता है। मैक्सिमम यू कैन सी दिस क्वेश्चन कि कैसे कह सकते हैं हम कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिकल है, इंडिया मतलब उसमें वर्ड ही यूज़ किया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स से मिलकर बना है ये। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। नेक्स्ट 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, आपको पता है, यूनियन, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायत या लोकल, जिसे आप कह सकते हैं पंचायत या लोकल की अगर बात करें। अर्बन एरिया की अगर बात करें तो आप म्यूनसिपैलिटीज़ उन्हें कहते हैं, और अगर रूरल एरियाज़ की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पे इसे बेसिकली जब रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में इसी को हम पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्टेट हैव द यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिटी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे यहाँ देखें स्टेट्स और यूटीज़ होते हैं इंडिया में, तो हर स्टेट की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, यूनियन टेरिटरीज़ की अपनी आइडेंटिटी है। 3 फॉर्म ऑफ पावर जो डिवीज़न की जाती है, वर्क, वो 3 पार्ट्स में की जाती है। यूनियन लिस्ट, जिस पे कानून जो होता है, लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट पे स्टेट बनाती है। और कंकरेंट वो होती है जो दोनों के बीच डिस्प्यूट का रीज़न बन जाती है, दोनों मिल के बनाते हैं। बट अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल या यूनियन को ही ज़्यादा पावर दी गई है। इसके साथ साथ एक वर्ड है जिसे आप कहते हैं रेज्यूडरी। रेज्यूडरी जो है, रेज्यूडरी लिस्ट वो होती है जो धीरे धीरे बाद में जुड़ी। इनमें क्या होता है, सेंट्रल कानून बनाती है यूनियन गवर्नमेंट। ये नॉर्मली जैसे आप अपना हम देखते हैं आईटी सेक्टर, आईटी बाद में जुड़ा है, आईटी की बात, तो ये जब तो इस तरीके के जो होते हैं उसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें, चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू पास बाय 2/3 मेजोरिटी। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, 2/3 होते हैं, उससे ज़्यादा भी में भी होते हैं जिनमें स्टेट की एक्सेप्टेंस ली जाती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो अपेक्स वर्ड नॉर्मली आता है सुप्रीम के लिए। ज़्यादातर आप ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट के साथ भी देखते हैं, अपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट। तो देखें अपेक्स बॉडी यानी जो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, वो डिसीजन लेता है, उसका डिसीजन लास्ट होता है। ये लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यानी जिस पे सेंट्रल कानून बनाएगी। यूनियन लिस्ट की अगर बात करें, ये रेज्यूडरी है, तो यूनियन लिस्ट में वो होता है जो यूनियन लिस्ट में देखें द सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होती है। यानी यूनियन लिस्ट में सब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट इसमें होते हैं। यूनियन ही यानी सेंटर इसमें लॉ बनाती है। डिफेंस हो गया, बैंकिंग, करेंसी, या सेंटर के पावर में रेलवे, फॉरेन अफेयर्स, ये सब इसका पार्ट रहेगी। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाएगी। आप स्टेट में आप नॉर्मली ये देखते हैं, स्टेट में स्टेट जो होता है लोकल इम्पोर्टेंस के जो स्टेट से रिलेटेड है, ये डिफरेंस हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे माउंटेनियस एरिया की स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के हिसाब से कानून बनाएगी। इस तरीके से एरिया पर डिपेंड करता है। स्टेट के अंदर होता है ये, स्टेट गवर्नमेंट अलोंग के स्टेट ही मेनली बनाती है। जैसे पुलिस हो गई, हर स्टेट की अपनी अलग है। ट्रेड, इसमें एक्सेप्टेंस है दिल्ली यूनियन टेरिटरीज, जिनका जो है सेंटर के अंडर रहता है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये हर स्टेट का अलग अलग डिफर करता है। कंकरेंट, दिस इज़ द सब्जेक्ट विच हैव द कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है। कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं सेंटर स्टेट के, दोनों लॉ बनाते हैं। बट इफ़ देयर विल एनी डिस्प्यूट देन फाइनली सेंटर विल बी मोर पावरफुल। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड स्पेशली इंटरस्टेट ट्रेड, मैरिजेस, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, ये सारे इसमें हैं जो हम देखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। अभी इसी के कुछ पार्ट रहते हैं, वो आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।